रमजान का मुकद्दस महीना था। पूरा मोहल्ला रात की तरावीह के बाद सुकून में डूबा हुआ था, लेकिन अलीशा की आंखों में सुकून नहीं था, बल्कि एक अजीब बेचैनी थी। दीवार घड़ी ने रात के 12 बजाए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी, जहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। अलीशा, यह सही नहीं है। दिल के किसी कोने से आवाज आई, लेकिन इश्क का नशा हर आवाज को दबा देता है। नीचे गली के कोने में फरहान खड़ा था। मोटरसाइकिल का इंजन हल्के से गुनगुना रहा था। उसकी आंखों में जुनून था, एक नशा, एक बेकरारी। अलीशा ने अपनी सांसें संभाली, धीरे से दरवाजा खोला और दबे कदमों से घर से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई, अचानक से पीछे से अब्बू की खांसी सुनाई दी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो अब्बू को सब पता चल जाएगा। लेकिन अल्लाह का नाम लेकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। चलो जल्दी, फरहान ने फुसफुसाना। फिर फरहान का हाथ थामा और मोटरसाइकिल पर सवार हो गई। मोहब्बत का यह सफर शुरू हो चुका था, लेकिन अलीशा नहीं जानती थी कि यह सफर उसे कहाँ ले जाएगा। रात की स्याही ने शहर को अपनी आगोश में ले रखा था। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन अलीशा का दिल तेज धड़क रहा था। फरहान की मोटरसाइकिल अंधेरी गलियों को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। हवा उसके दुपट्टे से खेल रही थी, लेकिन उसके जन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैंने सही किया? फरहान ने एक नजर अलीशा पर डाली। डर रही हो? अलीशा ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, बस दिल थोड़ा घबरा रहा है। फरहान हंसा। सब ठीक होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अलीशा ने उसकी आंखों में झांका। वही आंखें जिनने कभी मोहब्बत का जादू देखा था, वही आंखें जिनके लिए उसने अपना घर छोड़ दिया। उसने हल्के से सिर हिला दिया। अंधेरी सड़कें और अजनबी रास्ते। कुछ ही देर में वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। दूर तक वीरानी थी। अचानक मोटरसाइकिल की रफ्तार कम हो गई। क्या हुआ? अलीशा ने घबरा कर पूछा। शायद पेट्रोल खत्म हो रहा, फरहान ने झुंझला कर कहा। उसने बाइक रोकी और इधर उधर देखने लगा। पास में कोई पेट्रोल पंप होना चाहिए। रात के इस पहर चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अलीशा के माथे पर पसीना था। उसने फोन निकाल कर देखा, कोई नेटवर्क नहीं। फरहान, अब क्या करेंगे? तुम यहीं रुको, मैं आसपास देखता हूं, फरहान ने कहा और सड़क के दूसरी तरफ चला गया। अलीशा अकेली रह गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर कहीं से किसी जानवर की आवाज आ रही थी। उसने अपने चारों तरफ देखा। यह जगह उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। या अल्लाह, हमारी हिफाजत कर, उसने बुदबुदा हुए दुआ मांगी। तभी उसे दूर से दो परछाइयां दाती दिखी। उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। यह कौन है? खतरे की आहट। दो अजनबी लड़के थे। उनके कपड़े मैले थे, आंखों में अजीब सी चमक थी। वे धीरे धीरे अलीशा की तरफ बढ़ रहे थे। अकेली हो? एक ने मुस्कुराते हुए पूछा। अलीशा ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन फरहान अभी तक नहीं लौटा था। नहीं, मेरा मंगेतर यही है। दूसरा लड़का हंसा। मंगेतर? लेकिन दिख तो नहीं रहा। अब अलीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। फरहान की सच्चाई। तभी फरहान भागता हुआ आया। चलो जल्दी बैठो सेठी, उसने हड़बड़ा हुए कहा। अलीशा ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाइक बैठ गई। फरहान ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। यह लोग कौन थे? अलीशा ने घबराकर पूछा। फरहान चुप था। उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। फरहान ने गहरी सांस ली। अलीशा, जो होने वाला था उससे तुम्हें बचा लिया, इतना काफी है। अब सवाल मत करो। अलीशा चौंक गई। मतलब? फरहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाइक और तेज भगा दी। अलीशा का दिल बैठने लगा। नई मुसीबत। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से होटल में पहुंचे। होटल की हालत बहुत खराब थी। अजीब सी बदबू आ रही थी। हम यहाँ क्यों रुके हैं? रात बहुत हो गई है, अब और सफर नहीं कर सकते। सुबह होते ही हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। होटल के मालिक ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। कमरा चाहिए? फरहान ने जल्दी से पैसे बढ़ा दिए। हाँ, एक कमरा। अलीशा का मन अजीब होने लगा। क्या वह इस आदमी पर आंख मूंदकर भरोसा कर सकती थी? कमरे में दाखिल होते ही अलीशा ने कहा, मुझे घर पर कॉल करना है। फरहान का चेहरा उतर गया। अब तुम पागल हो? अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि हम कहाँ हैं तो पुलिस भी आ सकती है। अलीशा चुप हो गई। उसने सोच लिया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। एक डरावनी रात के 2 बज चुके थे। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। होटल के गलियारे में किसी के लड़ने की आवाज थे। अलीशा बिस्तर पर बैठी थी। फरहान सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। फरहान, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? फरहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। यह कैसा सवाल है? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आया हूं। अलीशा को उसका जवाब अधूरा लगा। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फरहान ने चौंक कर देखा, कौन हो सकता है? दस्तक और तेज हो गई। साहब, दरवाजा खोलिए। फरहान ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर वहीं होटल का मालिक खड़ा था। बात सुनो, पुलिस आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अलीशा का खून सूख गया। फरहान ने गुस्से से पूछा, तुमने कुछ बताया तो नहीं?
लेकिन अगर ज्यादा देर रुके तो मामला बिगड़ सकता है। अलीशा ने फरहान की तरफ देखा। हमें यहां से निकलना होगा। अलीशा अब डरी हुई थी। क्या यह मोहब्बत थी या कोई बड़ी गलती? कमरे की घड़ी रात के 3 बजा रही थी। बाहर अब भी हलचल थी। पुलिस की बात सुनकर अलीशा की रूह कांप गई थी। हमें यहां से निकलना होगा, उसने फरहान का हाथ पकड़ते हुए कहा। फरहान ने उसे घूर कर देखा। इतनी रात को कहां जाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन यहां अब और नहीं रुक सकती। फरहान ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांका। गलियारे में अभी भी कुछ लोग घूम रहे थे। ठीक है, लेकिन हमें बहुत संभल कर निकलना होगा, उसने धीरे से कहा। भागने की कोशिश। फरहान ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर देखा। होटल का मालिक अभी भी रिसेप्शन पर बैठा था, लेकिन वह ऊँघ रहा था। फरहान ने धीरे से अलीशा का हाथ पकड़ा और इशारा किया, धीरे धीरे चलो। अलीशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वे सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि अचानक एक आदमी ने उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रहे हो साहब? फरहान ने घबरा कर कहा। जरा बाहर की हवा लेने जा रहे हैं। उस आदमी ने अलीशा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया। इतनी रात को मामला क्या है? अब अलीशा को डर लगने लगा। फरहान ने जल्दी से जेब से कुछ पैसे निकाले और उसकी हथेली पर रख दिए। किसी से कुछ मत कहना। आदमी ने पैसे देखे और मुस्कुरा दिया। समझ गया साहब, लेकिन जल्दी निकल जाओ वरना मुश्किल हो सकती है। रात की सड़कें और अंधेरा सफर। फरहान और अलीशा होटल से बाहर आ गए। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरों से टकरा रहे थे। सड़कें वीरान थी। अब क्या करेंगे? अलीशा ने धीरे से पूछा। फरहान ने इधर उधर देखा, फिर एक ऑटो वाले के पास गया। भाई, हमें बस स्टैंड तक छोड़ दोगे? ऑटो वाला कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर सिर हिलाया। बैठो। अलीशा और फरहान जल्दी से ऑटो में बैठ गए। अब वे शहर के बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन अलीशा के मन में हजारों सवाल थे। फरहान का बदला हुआ रंग। ऑटो में बैठते ही फरहान ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। अलीशा ने देखा। किससे बात कर रहे हो? फरहान ने झट से फोन छुपा लिया। कोई नहीं, बस एक दोस्त से। कौन दोस्त? फरहान ने झुंझला हुए कहा। तुम हर चीज पर शक क्यों कर रही हो? अलीशा चुप हो गई, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। बस स्टैंड पर नई मुसीबत। कुछ ही देर में वे बस स्टैंड पहुंचे। जगह पूरी तरह सुनसान थी। कुछ गाड़ियां खड़ी थी और एक कोने में कुछ लोग बैठे सिगरेट पी रहे थे। अलीशा ने अपने दुपट्टे को ठीक किया और फरहान के साथ एक बेंच पर बैठ गई। अब हमें कहाँ जाना है? उसने पूछा। फरहान ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, हम दिल्ली चलते हैं, वहां कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। अलीशा ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। तभी फरहान किसी से फोन पर बात करने लगा। हाँ, अब बस स्टैंड पर हूँ। हाँ, लड़की मेरे साथ है। हाँ, सब प्लान के मुताबिक ही है। अलीशा के कान खड़े हो गए। कौन था? फरहान ने झूठी मुस्कान दी। कोई नहीं, बस एक दोस्त। लेकिन अब अलीशा को यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। धोखे की सच्चाई। कुछ ही मिनटों में एक काली गाड़ी बस स्टैंड के सामने आकर रुकी। उसमें 3 लोग बैठे थे। फरहान ने अलीशा का हाथ पकड़ा। चलो, हमें अब इसी गाड़ी से जाना होगा। अलीशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। क्यों? हमने तो बस से जाने की बात की थी। फरहान गुस्से से बोला। तुम बस मेरी बात मानो। अब अलीशा को डर लगने लगा। उसने जोर से कहा, पहले बताओ ये लोग कौन है? गाड़ी में बैठे एक आदमी ने दरवाजा खोला और उतरते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है? बहन, आओ गाड़ी में बैठो। अब अलीशा को यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फरहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिद मत करो। अलीशा ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और पीछे हट गई। भागने की कोशिश। अचानक गाड़ी के अंदर बैठे आदमी ने कहा, अगर लड़की जिद कर रही है तो जबरदस्ती बिठा लो। अब अलीशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, वह जोर से चिल्लाई और भागने लगी। गाड़ी में बैठे आदमी ने फरहान से कहा, जल्दी पकड़ इसे, वरना सारा प्लान बिगड़ जाएगा। फरहान ने भागकर अलीशा का हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। अलीशा रोते हुए चिल्लाई। फरहान ने उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, रुक जाओ। नई उम्मीद। अलीशा ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़ रहे थे। होटल के मालिक ने शायद सच में पुलिस को बता दिया था। फरहान और उसके साथी घबरा गए। पुलिस ने उन्हें घेर लिया। क्या चल रहा है यहाँ? अलीशा ने रोते हुए पुलिस वाले की तरफ दौड़ लगाई। ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहते थे। अब फरहान का चेहरा उतर गया। पुलिस ने तुरंत फरहान और उसके साथियों को पकड़ लिया। अलीशा के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई थी। सच का सामना। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में अलीशा ने एक पुलिस वाले से पूछा, फरहान ऐसा क्यों कर रहा था? पुलिस अफसर ने गहरी सांस ली। फरहान का असली काम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें बेच देना है। तुम उसकी नई शिकार थी। अब अलीशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के से उसने प्यार किया उसके लिए अपना घर छोड़ा, वही उसे धोखा दे रहा था।
अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस स्टेशन के ठंडे फर्श पर बैठी अलीशा की आंखें सूनी हो चुकी थी। जो कुछ भी बीता था वह किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस फरहान को वह अपनी जिंदगी मान बैठी थी वही दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। पास में एक पुलिस अफसर फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, लड़की को सुरक्षित रखो, उसके घर वाले आ रहे हैं। घर वाले यह शब्द सुनते ही अलीशा के जिस्म में झुर दौड़ गई। क्या वे मुझे माफ करेंगे? क्या अब मेरे लिए उनके दरवाजे कभी खुलेंगे? सच्चाई का सामना। थोड़ी ही देर में अलीशा के अब्बू और बड़े भाई पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब्बू की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे और भाई के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। अलीशा ने जैसे ही अब्बू को देखा उसका गला भर आया। अब्बू, लेकिन अब्बू ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस एक ठंडी नजर डाली और पुलिस अफसर से बोले, क्या अब हम इसे ले जा सकते हैं? पुलिस अफसर ने सिर हिलाया। जी, लेकिन इसे कुछ वक्त के लिए घर पर संभाल कर रखिए। यह मानसिक रूप से बहुत परेशान है और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइए। अब्बू ने कोई जवाब नहीं दिया। अलीशा ने उम्मीद से भाई की तरफ देखा, लेकिन उसने घूरते हुए मुंह फेर लिया। उसके दिल में एक टीस उठी। क्या अब्बू और भाई उससे कभी बात करेंगे? क्या वह फिर से अपनी जिंदगी पहले जैसी बना पाएगी? घर वापसी। लेकिन कैसा घर? रात के अंधेरे में जब वे अपने घर पहुंचे तो अम्मी दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन साथ ही दर्द और गुस्सा भी झलक रहा था। आ गई, अम्मी ने ठंडी आवाज में कहा। अलीशा को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसके कदम कांपने लगे। अम्मी ने अब्बू की तरफ देखा। क्यों लाए इसे वापस? अलीशा को जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया। अब्बू ने गहरी सांस ली। हमारी बेटी है, गलती हुई है, लेकिन इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते। भाई ने गुस्से से कहा। अगर इसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो वे भागने की इजाजत क्यों नहीं दे दी? अलीशा ने सुबक हुए कहा। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भाई ने कड़वी हंसी हंसी। माफी तो तब मिलती जब गलती अनजाने में होती, लेकिन तुमने तो सोच समझ कर सब कुछ किया। रमजान के पाक महीने में अपने माँ बाप का दिल तोड़ा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और अब कह रही हो माफ कर दो? अलीशा का सिर झुक गया। घर में पराया एहसास। अलीशा को उसके कमरे में भेज दिया गया, लेकिन अब वह कमरा पहले जैसा नहीं था। वह अब भी उसी बिस्तर पर थी जहां बैठकर वह घंटों फरहान से बातें किया करती थी, लेकिन आज वही बातें उसके कानों में झर घोर रही थी। वह आईने में अपनी शक्ल देखने लगी। क्या यही वह लड़की है जो मोहब्बत के नशे में सब कुछ छोड़कर भाग गई थी? काश मैंने कभी फरहान पर भरोसा ना किया होता। अचानक दरवाजे के बाहर अम्मी की आवाज आई। खाना रख दिया है, खाना है तो खा लो, लेकिन याद रखना अब यह घर तुम्हारे लिए पहले जैसा नहीं रहेगा। अलीशा ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। शहर में चर्चाएं। अगली सुबह जब वह बाहर निकली तो पूरे मोहल्ले में फुसफुसाना मारने से पीछे नहीं हटता। देखो, वही लड़की है जिसने घर से भागकर माँ बाप की नाक कटा दी। रमजान में ऐसा पाप किया, अल्लाह भी इसे माफ नहीं करेगा। अलीशा का दिल बैठ गया। वह चाहकर भी इन बातों को अनसुना नहीं कर सकती थी। अम्मी अब्बू से दूरियां दिन बीतते गए, लेकिन घर का माहौल ठंडा ही रहा। अब्बू अब उससे कम ही बात करते और अम्मी तो जैसे उसे देखना भी नहीं चाहती थी। एक रात अलीशा हिम्मत करके अब्बू के पास गई। अब्बू, क्या आप मुझसे कभी पहले जैसा प्यार नहीं करेंगे? अब्बू ने लंबी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, प्यार बेटा, हम तुम्हें आज भी प्यार करते हैं, लेकिन भरोसा खो दिया है, और जब भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अलीशा का दिल चीर गया। नया सफर, खुद की पहचान। अब अलीशा समझ चुकी थी कि उसे अपनी जिंदगी खुद सुधार होगी। उसने तय किया कि वह पढ़ाई पर ध्यान देगी और अपने घर वालों का भरोसा वापस जीतेगी। वह रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और घर के कामों में मदद करने लगी। धीरे धीरे अम्मी ने उससे थोड़ी बात करना शुरू कर दिया। भाई का गुस्सा भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब्बू अब भी उतने ही सख्त थे। अलीशा की दुआ। एक रात तन्हाई में अलीशा ने रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे सही रास्ता दिखा। मुझे मेरे माँ बाप की आंखों में फिर से वही प्यार दिखाने की ताकत दे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल को एक अजीब सा सुकून भी मिल रहा था। अब उसने तय कर लिया था, वह अब मोहब्बत के नाम पर कभी अंधी नहीं होगी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अलीशा की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत पर बैठी आसमान को निहार रही थी। क्या मैं कभी अपने घर वालों की नजरों में फिर से वही अलीशा बन पाऊंगी? ये सवाल उसके दिल में हर रोज उठता था। गलतियों का एहसास और नई शुरुआत। अगली सुबह जब वह नमाज के बाद कुरान पढ़ रही थी तो अम्मी उसके पास आई। पहली बार उन्होंने उसकी आंखों में नरमी दिखाई। आजकल तेरा रवैया बदल गया है, अम्मी ने धीरे से कहा। अलीशा ने सिर झुका लिया। मैं आज शर्मिंदा हो जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं अब उसे सुधारना चाहती हूँ। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। गलती करने वाला बड़ा नहीं होता,
लेकिन जो अपनी गलती मान ले वह बड़ा जरूर बन सकता है। अब्बू अब भी उससे उतनी ही दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अलीशा जानती थी कि भरोसा एक दिन में वापस नहीं आता। मोहल्ले की नजरों में बेगैरत, हालांकि घर में माहौल थोड़ा नरम हो गया था, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी उसे गलत नजरों से देखती थी। जब भी वह बाहर निकलती, पड़ोस की औरतें ताने मारने से बाज नहीं आती। इस लड़की की वजह से उसके घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल गई, नहीं इसे वापस घर लाने की क्या जरूरत थी। यह सब सुनकर अलीशा का कलेजा छलनी हो जाता, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। वह जानती थी कि दुनिया हमेशा वही देख